कथा में नाम छप्पे में नाम आया है श्री नीलध्वज। नीलध्वज ये महिषमती नगरी के राजा थे। नीलध्वज, इनके पुत्र का नाम था प्रवीर। जब श्री युधिष्ठिर जी महाराज के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को प्रवीर ने पकड़ लिया और पकड़ करके महिषमती के लिए भेज दिया और श्री अर्जुन को ललकार दिया, कहा मैं आपसे युद्ध करूंगा। कहा ठीक है। युद्ध के लिए जब प्रवीर ने ललकारा तो भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन आए और युद्ध में प्रवीर ठहर नहीं सका। कहा अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण। तब इनके पिता नीलध्वज स्वयं युद्ध में आए, बड़ी संख्या में सेना लेकर के। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अर्जुन ने इनके सेना को संहार करना शुरू किया। तब नीलध्वज ने बाण पर अपने जमाता को बैठा दिया। इनके जमाता कौन है? कहा अग्नि। स्वाहा इनकी पुत्री है, नीलध्वज की। स्वाहा इनकी पुत्री है तो स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। इस नाते से अग्निदेव इनके जमाता हुए। अब जमाता को बाण के अग्रभाग पर बैठा करके जब बाण चलाया है नीलध्वज ने तो अर्जुन का कुछ काम नहीं कर रहा था। बड़ी संख्या में सेनाओं का संहार शुरू हो गया। अर्जुन परेशान, वरुणास्त्र का प्रयोग किया, निष्फल गया। तब उन्होंने नारायणास्त्र का जब संधान किया तो वह शांत हो गया। शांत हो गया। तब अर्जुन ने कहा अग्निदेव से, अब आप ये बताइए, आप सदैव मेरी रक्षा करते थे, मेरे साथ देते थे। आपने ही गांडीव धनुष दिया, आपने ही रथ दिया, सदैव आप मेरी रक्षा करते रहे हैं। आज क्या बात है कि आप नीलध्वज के संरक्षण में हो गए, उनकी ओर चले गए? क्यों? ससुर होने के नाते आपने मेरा साथ छोड़ दिया। अग्निदेव ने कहा नहीं, ससुर होने के नाते नहीं। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी आप पांडव अश्वमेध यज्ञ से पवित्र होना चाहते हो। भला इसमें श्री कृष्ण का अपमान है कि नहीं? जो जगत को पावन करने वाले भगवान श्री कृष्ण साथ हो, उन पर विश्वास न करके अपने आप को पवित्र होने के लिए यज्ञ करते हो। इसीलिए आज ऐसा हुआ कि बताओ, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है, उनका अपमान कर रहे हो आप लोग। यूं कहते हुए अग्निदेव ने अर्जुन के सभी सेनाओं को पुनर्जीवित किया है। इसके बाद अग्निदेव ने नीलध्वज से कहा, नीलध्वज, तुम्हें सोचना चाहिए कि ये भगवान नारायण का अवतार हैं। श्री कृष्ण नरा अवतार अर्जुन है, इनके सामने कैसे ठहर पाओगे? और इनके चरणों में समर्पित होकर के इनके भक्त बन जाना चाहिए। चलो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शरणागत हो जाओ। नीलध्वज तुरंत भगवान के चरणों में मस्तक रख दिए। बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। और फिर इसके बाद पूछा, हम क्या सेवा करें? अर्जुन ने कहा, मेरे साथ रह करके अश्व की रक्षा कीजिए। कहा ठीक है। तो ऐसे महान भागवत नीलध्वज। आगे कवित्व के माध्यम से स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, अर्जुन के गर्व भयो कृष्ण प्रभु जानी लियो, दियो रस भारी
याही रोग ज्यों मिटाइए। अर्जुन को गर्व भयो, अर्जुन को गर्व हो गया। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीरा हम जनी करो, हरि जई हैं ऋषियाई। अहंकार परिवार निज, ले सकल बुलाई। करता धरता मैं नहीं, हम में ज्ञान न भक्ति। यही भाव से हरि भजे, तब बाढ़े आसक्ति। अर्जुन को गर्व भयो, अर्जुन को अभिमान हो गया, मैं बहुत बड़ा धनुर्धर, मैं भगवान का सर्वाधिक प्रिय भक्त दास, मैं इनका सखा हूं, इनके बराबर का। भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता है। अभिमान गोविंद ही भावत नाही, वेद पुराण कही जगजान, अभिमान गोविंद ही भावत नाही। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, कृष्ण प्रभु जान ही लियो, दियो रस भारी, मैंने इनको भारी रस दिया है। भारी रस माने सख्य रस, सख्य रस इनको भारी रस प्रदान किया है, लेकिन इसको रोग हो गया है, अभिमान हो गया है। या ही रोग ज्यों मिटाइए, इनको जो अभिमान रूपी रोग हो गया है, इसको मैं मिटाऊंगा। ये भगवान की वाणी है, ये उनका स्वभाव है कि उनके दास को जब अभिमान हो जाता है तो वे बिना मिटाए नहीं छोड़ते हैं। करुणा निधि मन देख विचारी, उर अंकुरे ओ गर्भ तरु भारी। बेगी सुमय डारी हूँ खारी, पन हमार से वकहितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। ये ठाकुर जी का निर्णय है, स्वभाव है उनका। राजा मोरध्वज, उनके बेटा ताम्रध्वज बहुत बड़े भागवत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। जथा राजा तथा प्रजा, स्वयं वैष्णव हैं, संपूर्ण प्रजाजनों को वैष्णव बना रखे हैं। सब के सब वैष्णव हैं, इनके राज्य में भक्त हैं। वैष्णव मात्र को बहुत सम्मान करते हैं, फिर वे ये नहीं सोचते हैं कि वैष्णव की जाति का है, कभी जाति दृष्टि से नहीं देखते हैं। जो भी कोई आ जाए वैष्णव है, हा, तुरंत सिंहासन से उतर करके उनके चरणों में मस्तक रखते हैं, उनका पद प्रक्षालन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। श्री मोरध्वज की इस उदारता को, वैष्णव निष्ठा को देख करके कुछ चोरों ने चालाकी किया। क्या किया? चोर लोग वैष्णव का वेश बनाए, आ गए महाराज के पास। महाराज ने उनका प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया। महाराज विराजिए। चोर संत वेशधारी चोरों ने कहा, हाँ बिल्कुल हम रहने ही आए हैं। फिर वहां उनको ठहराया गया। ठहर गए वे। राजा मोरध्वज किसी काम से गए बाहर। बाहर जब गए और जैसे ही बाहर गए, वैसे रात्रि में इन चोरों ने अपना काम बनाना शुरू किया। रानी को मार डाला और रानी को मार करके संपत्ति ढोना शुरू किया। रातों रात बहुत संपत्ति उठाया। इसके बाद प्रातः होते कुछ विशेष मणि आदि के गट्ठर बना करके सिर पर रख के जा रहा था। राजा उधर से घोड़े से आए। मोरध्वज को लगा कि मैं नहीं था,
इसलिए इन संतों को यथोचित सत्कार नहीं हुआ, इसलिए संत जा रहे हैं। राजा तुरंत घोड़े से कूद गए, चरणों में मस्तक रख दिए। महाराज आप जाइए मत, आप नाराज होके जा रहे? कहा नहीं नहीं मैं जा रहा हूं। कहा नहीं नहीं महाराज, मैं लौट के आ रहा हूं, आप जा रहे हैं, मैंने अभी ठीक से सेवा किया नहीं, आपका दर्शन किया नहीं, चलिए। कहा नहीं नहीं हमको जाने दो। कहा नहीं नहीं राजा मोरध्वज ये सोच रहे कि संत नाराज हो गए, इसलिए अपनी गठरी मोटरी सिर पर रख के जा रहे हैं। अब जब बहुत आग्रह किया तब चोरों ने कहा महाराज महाराज हम बाबा नहीं तो, हम साधु नहीं तो, हम चोर हैं। अरे नहीं नहीं महाराज ये तो आपकी महानता है, आप चोर कहते, भला आप चोर हो सकते? नहीं नहीं राजन देखो, तुरंत गठरी खोल के दिखाए, आपके राजकोष से सब मैं लेकर जा रहा था। कहा नहीं नहीं महाराज ये सब तो सब आपका है, आप ले जाएं, यहां रहे वहां रहे, बात एक ही है, ये सब आपका है महाराज, फिर भी आप चलिए राजमहल में। कहा नहीं नहीं मैंने आपके रानी को ही मार दिया। कहा नहीं ये सब आप ऐसे कह रहे हैं, चलिए, नहीं जाने का बहाना कर रहे हैं। राजा ने बहुत आग्रह करके उन सब को लेकर आए फिर से, और लेकर फिर आसन में बैठाए और पद प्रक्षालन किया और चरणोदक लिया, तथा उस चरणोदक को रानी के ऊपर भी सिंचन किया। रानी उठकर खड़ी हो गई, जैसे कि मानो गाढ़ी नींद में सो रही थी, जग गई हो। अब उन चोरों की आंख खुली और चोरों ने कहा बाप रे, ऐसी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, ऐसी भक्ति, अब हम चोरी कभी नहीं करेंगे, अब हम इस वेश को कभी नहीं हटाएंगे, अब हम सचमुच बाबा जी बन के ही रहेंगे। यह है मोरध्वज की कथा के इतिहास में। इन्होंने, महाराज मोरध्वज ने संपूर्ण राजधानी में वैष्णवता का प्रचार किया। सब वैष्णव है, सब भक्त हैं, सभी भक्त हैं। हुआ क्या, एक बार जमराज के दूत घूमते घूमते इनकी राजधानी में आ गए, इनकी राजधानी में आ गए, तो यहां के लोगों ने उनको ठोकर मार के भगा। यहां कहां घूमने आए हो, यहां कहां जगह तुम्हारे लिए? जमदूत ने बड़ा अपमान महसूस किया, बताओ मेरा इतना बड़ा अपमान। जाकर के धर्मराज से शिकायत किया, महाराज महाराज ये मोरध्वज के राजधानी में हम सबको बड़ा अपमान है। बताइए, धक्का मार के भगा दिए जाते हैं, कहते यहां तुम्हारी कोई आवश्यकता ही नहीं है। धर्मराज ने कहा हो सकता है कुछ कारण हो। धर्मराज ने जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु मुझे इस बात को लेकर बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? कहा कि बताइए, आपके भक्त हैं ठीक है, लेकिन हमारे दूतों को इतना अपमान नहीं करना चाहिए था। अच्छा, भगवान उनके राज्य की रक्षा में चक्र रख दिए थे, चक्र उनका धक्का मार के भगा दिया था जमदूतों को। तो भगवान ने कहा एक काम करते, चलो दिखाते मोरध्वज की भक्ति को, ऐसे समझ में नहीं आएगा उसकी भक्ति क्या है। सो भगवान बन गए साधु और धर्मराज को बना लिए सिंह। सिंह बना करके भगवान आए। मोरध्वज ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, बहुत स्वागत सत्कार किया। पूछा महाराज प्रसाद? तो भगवान ने कहा सुनो, ऐसे नहीं, पहले मेरे सिंह को संतुष्ट करो, मेरे चेला, ये मेरा चेला है, इसको खुश करो। कहा ठीक है। हाथ जोड़ करके पूछा, संत भगवान ये आपके सिंह क्या पाते हैं क्या? कहा तुम नहीं जानते हो क्या पाते हैं? मांसाहारी, शुद्ध मांसाहारी, तुम्हारे बेटे के मांस को खाएगा ये। कहा ये तो महाराज बड़ी अच्छी बात है। फिर तो मोरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज को बुलाया, ताम्रध्वज से कहा, ताम्रध्वज प्रसन्न हो गए। ताम्रध्वज प्रसन्न हो गए, कहा पिताजी ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, जो जीवन मेरा सार्थक हो रहा है। आज ये शरीर इस सिंह का भोजन बन जाएगा, मैं तो अपने आप को कृतार्थ समझूंगा, धन्य समझूंगा,
और इस प्रकार से पिताजी को प्रणाम किया और सिंह के पास जाकर के हाथ जोड़ कर कहा, हे सिंह महाराज, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप प्रसन्नता के साथ मुझे खाइए, मुझे किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं, कोई शिकायत नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा, आप खा लीजिए। यूं जब हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो देखा क्या, सिंह के जगह धर्मराज, साधु के जगह भगवान दोनों प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा, मोरा ध्वज, ताम्र ध्वज, तुम दोनों बहुत बड़े महान हो, तुम दोनों बहुत बड़े महान हो, तुम दोनों को कोई कुछ विनाश नहीं कर सकता। तब भगवान ने धर्मराज से कहा कि देखो धर्मराज, इसीलिए मैंने इनके राज्य की रक्षा के लिए, इनकी प्रजा की रक्षा के लिए चक्र को रख रखा है, और कोई बात नहीं है, इसलिए रख रखा है। अर्जुन के गर्भ भयो, किस कृष्ण प्रभु जानी लियो, दियो रस भारी, या ही रोग ज्यों मिटाइए। देखो, दियो रस भारी का एक अर्थ हुआ सख्य रस, दूसरा अर्थ ये भी है कि दियो रस भारी का मतलब वैद्यक शास्त्र से संजीवनी रस, औषधि रस इसको देना पड़ेगा अर्जुन को, क्योंकि इनको रोग हो गया है, अभिमान रूपी रोग हो गया है, और अभिमान रूपी रोग को मिटाने के लिए अपमान रूपी दवा की आवश्यकता होती है। जिसको बहुत अभिमान हो गया हो, उसको जब अपमान होता है तभी उसका अभिमान नष्ट होता है, तो अपमान रूपी दवा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के चलते हैं अर्जुन के गर्व मिटाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण बन जाते हैं, संत जी के वेश में अर्जुन को अपना एक बालक शिष्य रूप में बना लेते हैं। मोरा ध्वज के पास पहुंच रहे हैं। आगे की कथा जिस प्रकार से गाई गई है, सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।